नमस्कार दोस्तों। विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, शत्रु जिनका नाम सुनकर ही युद्ध क्षेत्र छोड़ देते थे, जिसने अपने साम्राज्य को भारतीय इतिहास में सबसे अधिक विस्तृत किया, जिसका बनाया गया स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि भारतीयों को गौरवान्वित करता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के सबसे महान शासक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के बारे में। अशोक भारतवर्ष को एकत्र करने वाले प्रथम शासक और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक का जन्म 304 बीसीई में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक था, जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय होता है। अशोक बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। अशोक के 101 भाई थे, जिनसे उनकी बचपन से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था, अतः बड़े होने के नाते सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल था। एक बार तक्षशिला में भारतीय और यूनानी मूल के कुछ लोगों के बीच विद्रोह हो गया, जिसे सुसीम ने बलपूर्वक शांत करने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। सुसीम के कहने पर बिंदुसार ने अशोक को विद्रोहियों को शांत करने के लिए तक्षशिला भेजा और विद्रोहियों ने अशोक का नाम सुनकर ही उपद्रव खत्म कर दिया और युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो गया। हालांकि अशोक के शासनकाल में भी एक बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे अशोक ने बलपूर्वक शांत कर दिया था। अशोक का इतना वर्चस्व और प्रसिद्धि देखकर सुसीम को अंदर से संकट पैदा हो गया कि राजगद्दी अब उसे न देकर उसके छोटे भाई को दी जाएगी। और होना क्या था, सुसीम ने आए दिन एक नया षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और बिंदुसार से कहकर अशोक को देश निकाला करवा दिया। अब अशोक कलिंग चले गए और यहाँ मत्स्य कुमारी कैरवकी से इन्हें प्रेम हो गया, जिसे अशोक ने अपनी दूसरी रानी बनाया था। इसी बीच उज्जैन में एक बार विद्रोह हुआ, जिसमें बिंदुसार ने अशोक को निर्वासन से बुलाया, परंतु अशोक ने अपनी पहचान गुप्त ही रखी और विद्रोह को समाप्त कर दिया। अशोक के पहचान गुप्त रखने का कारण था कि सुसीम आए दिन एक नया षड्यंत्र रचता था। इसी बीच अशोक के भाइयों ने मिलकर अशोक की माता की हत्या कर दी। जब यह समाचार अशोक ने सुना तो उससे रहा न गया और राजभवन में पहुंचकर उसने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी। 269 बीसीई में अशोक ने सत्ता संभाली और पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। अब अशोक ने आसाम से लेकर पूरे भारतवर्ष, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान तथा ईरान आदि कई देशों में अपना साम्राज्य शीघ्र ही स्थापित कर दिया। आपको बता दें कि अशोक का साम्राज्य उस समय से लेकर आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था। भारत और दुनिया के देशों में अशोक ने कई युद्ध किए, परंतु किसी में भी पराजित नहीं हुए। इसलिए अशोक को इतिहास में कभी भी पराजित न होने वाले शासक के रूप में भी जाना जाता है। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक के जीवन में एक ऐसा भी युद्ध आया, जिसने उसे योद्धा से एक महान महात्मा बना दिया। इतिहास में इसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1,40,000 व्यक्तियों को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया, 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई और लगभग 1.5 लाख लोग जिसमें घायल हुए। ये भारी नरसंहार अशोक ने अपनी आंखों से देखा और उनका मन बेहद अशांत हो गया। इसके बाद अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से मन को शांत करने का उपाय पूछा। अतः उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तब अशोक ने भविष्य में कभी भी शस्त्र न उठाने की कड़ी प्रतिज्ञा ली, जिससे
इतिहास में अशोक को अशोक महान कहा गया। अब अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लग गए। अशोक अपने जीवन के शासनकाल में 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने संपूर्ण भारत, श्रीलंका, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान आदि कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसी के चलते अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिन्होंने वहां के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने 36 वर्षों तक शासन किया और 232 बीसीई में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक को विद्वानों ने धर्मराज का, चक्रवर्ती सम्राट, राजश्रेष्ठ, मगध राज, भूपति, मौर्य राजा, अशोक, अशोक, धर्माशोक, अशोक वाहन, अशोक वर्धन, प्रजापति, धर्मनायक आदि कई उपाधियों से सम्मानित किया। आपको बता दें कि अशोक भारतीय इतिहास में प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा जीवन काल। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें